क्लास 10th की क्वेश्चन बैंक आपकी चल रही थी इंग्लिश की। इसमें आगे देखते हैं हम। द पोएम अमांडा इज़ कंपोज्ड बाय, मतलब ये है कि अमांडा कविता किसकी रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जो सी ऑप्शन है रॉबिन क्लिन, ये आपके जो है अमांडा पोएम के जो है इन्होंने इसको कंपोज किया। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, विच ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच हैज़ द पोएट यूज्ड इन द अबाउ लाइन, मतलब ये है कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, मतलब ये है कि झुकना बंद करो और सीधे बैठो। इसमें क्या हो रहा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, देखो ये एस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, जैसे अपना हिंदी में होता है ना अनुप्रास अलंकार, इस प्रकार का यहाँ फिगर ऑफ स्पीच आपको देखना है। तो इसके 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए हैं। तो ये मेटाफर है, तो इसमें यहाँ मेटाफर दिया है, यहाँ पर्सोनिफिकेशन दिया है या इलिट्रेशन, तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, ये अनुप्रास है। ठीक है, इलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास। विच ऑफ दिस केसेस एक्ने अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द पोयम अमांडा, अमांडा पोयम में जो है, अमांडा जो कविता है इसमें जो स्पीकर जो वक्ता है वो कह रहा है कि किसके कारण जो है एक्ने मतलब मुहासे हो जाते हैं, चेहरे पर जो मुहासे होते हैं ना, वो मुहासे किस कारण से होते हैं। तो ये बताइए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, नाखून चबाने से या चॉकलेट खाने से, पिज्ज़ा से, है ना, क्लीनिंग द रूम और कमरे की सफाई से। तो यहाँ उस कविता के अकॉर्डिंग देखेंगे, पोएम के अकॉर्डिंग, तो ईटिंग चॉकलेट्स आएगा। ठीक है, चॉकलेट खाने से क्या बताया गया उसमें, एक्ने, है ना, मतलब मुहासे का इसमें बताया गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज, अमांडा के अनुसार आज़ादी क्या है, फ्रीडम क्या है, तो वो है ना मीठी है, स्वतंत्रता क्या है, स्वीट है, क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होगा, स्वीट। विच ऑफ दिस मैसेजेस डज द पोएट, मतलब ये है कि किस प्रकार का संदेश कवि जो है वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम अमांडा, इस अमांडा कविता के माध्यम से कवि कौन सा संदेश देना चाहते हैं। चिल्ड्रन नीड इंस्ट्रक्शंस, चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, है ना, चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिनेड, तो यहाँ नन ऑफ द अबाउ, तो यहाँ ऑप्शन आपका आएगा बी, चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए। ये संदेश इस पोएट के द्वारा यहाँ पर अमांडा पोएम में दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। फिर ये 106 पे, द पोएम अमांडा इज़ अबाउट, ये जो अमांडा कविता है ये किसके बारे में है, तो टीचर साइकोलॉजी, शिक्षक मनोविज्ञान, या पेरेंट साइकोलॉजी, माता पिता मनोविज्ञान, या चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही होगा, चाइल्ड साइकोलॉजी, मतलब बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। 107, अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन, अमांडा जो है अनाथ बनना, ऑर्फन माना था अनाथ, जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो वो जो है अमांडा अनाथ बनना चाहती है। तो ऑप्शन ए लिखा है, टू फील द कंडीशन ऑफ एन ऑर्फन, उस कंडीशन को फीलिंग करने के लिए, उस स्थिति को, अनाथ की स्थिति को महसूस करने के लिए। बी लिखा है, टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़, मतलब एक अनाथ की जो आज़ादी होती है उसका आनंद लेने के लिए। टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल, या स्कूल जाने से बचने के लिए। टू प्ले विथ ऑर्फन चिल्ड्रन, या अनाथ बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है आपका वो सही होगा, टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़। ठीक है, 107 का कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी, टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़। तो अमांडा भी अनाथ बनना चाहती है क्योंकि वो एक अनाथ की आज़ादी को आनंद लेना चाहती है। व्हाट मेड अमांडा सल्क एंड मूडी, अमांडा को उदास और मूडी किसने बना दिया। ठीक है, किस बात ने अमांडा को उदास और मूडी बना दिया, तो व्हेन शी हैड टू कंप्लीट हर होमवर्क, जब उसे अपना होमवर्क पूरा करना था, या व्हेन हर मदर गेव हर टू मैनी इंस्ट्रक्शन, या जब उसकी माँ ने उसको बहुत सारे निर्देश दे दिए। व्हेन शी हैड टू क्लीन हर शूज़, या फिर जब उसने अपने जूते साफ करने थे, या व्हेन शी एट चॉकलेट, या जब उसने चॉकलेट खाई। तो जो है वो उदास और मूडी इसलिए बन गई कि उसकी माँ ने जो उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए, बहुत सारे निर्देश दे दिए कि ये करो वो करो, इस प्रकार से वो मूडी और उदास हो गई। वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट्स, मतलब ये है
कि अमांडा को चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए, तो हमने पढ़ा था पोएम में कि एक्ने का कारण बनता है, मतलब इट केजेस एक्ने, मतलब ये है कि उससे मुहासे का कारण बनता है, इसलिए उसको नॉट ईट चॉकलेट, ऐसा उसकी माँ ने उसको बताया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। व्हाट डज अमांडा इमेजिन टू बी व्हेन शी पिक्चर्स हर सेल्फ इन अ टावर, मतलब ये है जब अमांडा खुद को टावर में चित्रित करती है या इमेजिन करती है तो अमांडा क्या सोचती है, तो वो सोचती है जो आपका रुपेंजल के बारे में, ठीक है, रुपेंजल के बारे में जानती है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगली पोयम है आपकी एनिमल। तो क्वेश्चन है अपने पास, हु हैज़ कंपोज्ड द पोयम एनिमल्स, इस जो है पशु कविता की रचना किसने की है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर यही सही है आपका, वाल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विच ऑफ दिस इज द मेन थीम ऑफ द पोयम एनिमल्स, मतलब ये है कि जो एनिमल पोयम है उसका मुख्य विषय, मुख्य थीम, मेन थीम क्या है, तो ऑप्शन ए लिखा है, एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब जानवर जो है वो इंसानों से बेहतर है, या ह्यूमन बीइंग्स बिहेव लाइक एनिमल्स, मनुष्य जानवरों की तरह व्यवहार करता है। टू कंपेयर ह्यूमन बीइंग्स विथ एनिमल टू हाईलाइट्स द फ्लिस ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि मानव स्वभाव की जो कमियां है ना, जो खामियां है या कमियां कह सकते हैं, उजागर करने के लिए मनुष्य की जो कंपेयर करना वो जानवरों से करना, और नन ऑफ द, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो एनिमल पोएम है उसका मुख्य थीम ये है कि जो मानव के स्वभाव है उसमें जो कमियां होती है उनको उजागर करना, और जो है ह्यूमन बीइंग्स की तुलना किससे करना है, एनिमल्स से करना। इस प्रकार ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इन टू द पोएम एनिमल्स, मतलब ये है कि इस एनिमल्स पोएम में क्या बदलना चाहता है, तो चाइल्ड, स्टेच्यू, गोट, एनिमल्स, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर एनिमल्स आएगा। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा हूँ और उन्हें लंबे और लंबे समय तक देखता हूँ। विच ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच डज द पोएट यूज इन अबव लाइन, मतलब ये है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर लगा है, कौन सा, तो आई स्टैंड लुक है ना एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ जो है लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो यहाँ देखेंगे तो एलिट्रेशन यहाँ भी क्या है, अनुप्रास है आपका, एलिट्रेशन है, ठीक है। वाई डू ह्यूमन्स लाई अवेक इन द डार्क इन द पोएम एनिमल्स, तो एनिमल पोएम में जो है, एनिमल्स पोएम में जो है मनुष्य जो है वो अंधेरे में क्यों जागते हैं, तो वरीड, चिंता के लिए, है ना, फील गिल्टी, मतलब ये कि दोषी महसूस करना, क्राई फॉर देयर सिंस, या अपने पापों के लिए रोना, या फिर डू नॉट फील स्लीपी, या नींद महसूस नहीं करना, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन, क्राई फॉर देयर सिंस, सिंस बना होता पाप, तो अपने पापों के लिए रोना, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर जो है अंधेरे में भी जागना पड़ता है, तो क्या है, अपने पापों के लिए रोना, क्राई फॉर देयर सिंस। क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी हैव द ह्यूमन बीइंग्स गिवन अप अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम एनिमल्स, एनिमल्स पोएम के अनुसार है ना मनुष्य ने किन किन गुणों को जो है छोड़ दिया है, किन किन क्वालिटी को जो है त्याग दिया है, ठीक है, तो गिवन अप कर दिया है ना, इनोसेंस, मासूमियत को, काइंडनेस, दया को, है ना, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई को, और ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें इंसानों ने छोड़ दी है, ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। व्हाट आर द बेकर्स नोन अज इन गोवा, तो बेकर्स को गोवा में क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका होगा पेडर। व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, बच्चों को क्या लालसा थी, तो लॉव्स, है ना, ब्रेड, बेंगल्स, बनाना ब्रेड, ऑल ऑफ द अबव, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, रोटियां की और ब्रेड की, बनाना ब्रेड वगैरह सब, तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, मतलब प्रतिदिन कितनी बार बेकर आया, तो वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, ठीक है, तो यहाँ पर यही ऑप्शन आपका सही होगा, ट्वाइस, ठीक है, दो बार, ऑप्शन बी। वास कॉल्ड कबाई, कबाई किसको कहते हैं, तो बेकर की जो ड्रेस होती है ना उसको कबाई कहते हैं, बेकर्स ड्रेस, ठीक है, वास कॉल्ड कबाई, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, बेकर्स ड्रेस। कूर्ग इज फेमस फॉर,
जो कूर्ग है वो काय के लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफ़ी के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका, कूर्ग जो है, कूर्ग इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी। वेयर इज़ कूर्ग सिचुएटेड? कूर्ग कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर मैसूर। ठीक है, वेयर इज़ कूर्ग सिचुएटेड माने स्थित है। ठीक है, मैसूर। रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कूर्ग, मतलब नदी जो है अपना पानी कूर्ग से प्राप्त करती। तो यहाँ ऑप्शन सी कावेरी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी आएगा आपका कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी। द क्लाइम टू द हिल्स ब्रिंग यू इन टू द पेनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप इस कूर्ग, मतलब ये है कि जो क्लाइम माने चढ़ना, पहाड़ियों पर चढ़ना है ना, पूरी जो धुंध है उसका मनोरम दृश्य दिखाता है ना, वो कूर्ग का प्रदेश क्या कहलाता है? तो ये आएगा आपका कौन सी पहाड़ी है? ब्रह्मगिरी। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, ब्रह्मगिरी। व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कूर्ग? कूर्ग में कौन कौन सी गतिविधियां अवेलेबल उपलब्ध है? तो रिवर राफ्टिंग है ना, कैनोइंग, माउंटेन बाइकिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी गतिविधियां वहां पर उपलब्ध है। व्हाट इज रेपलिंग? मतलब ये है कि रेपलिंग क्या है? तो ये ऑप्शन जो सी है ना आपका, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, मतलब ये है कि रस्सी से नीचे जाना, खिसक कर नीचे जाना और चट्टान से भी और नीचे जाना, ये कहलाता आपका रेपलिंग कहलाता। गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का जो वीडियो है ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसको आप अवश्य देखें।